काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता, ज्ञानी होते हैं ये लोग। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। मनी मैनेजमेंट इनका काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी खासी होगी क्योंकि इस तरह का अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता है। प्लानिंग ठीक ठाक बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते होंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर वैसे तो नहीं है इनका, लेकिन अगर करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते हैं अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। यहाँ पे जब हल्का सा भी एरो लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो ये स्ट्रांग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग अगर व्यापार या बिजनेस कर रहे होते हैं तो परिस्थिति कितना भी विकट हो जाए, जिसे नेगेटिव कहा जाता है, ये मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठा जब हथेली की तरफ झुकता है ये इंसान को शक्की बनाता है। ऐसे लोग किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हार्ट लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर के माउंट से, देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते, इमोशनल होते हैं लोग, इनकी अच्छाई का फ़ायदा भी खूब उठाते हैं, इन्हें धोखा बहुत मिलता है लाइफ में। पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली होती है इनके लिए। सेल्फिश नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। कठिनाई बहुत देखनी होती है इनिशियल लाइफ में इन्हें, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है, सफलता आसानी से नहीं मिलती है। माइंडलाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से, काफ़ी पॉजिटिव सोच होगी, सकारात्मक सोच होती है ऐसे लोगों की। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है। बहुत कम एज में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से ये कर पाते हैं। स्ट्रेट माइंड लाइन है। इस तरह की माइंड लाइन जब रहती है एकदम स्ट्रेट, ये आपको तानाशाही रवैया देता है। इस एज से इनके माइंड लाइन पे मुझे तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी थ्री के आसपास से माइंड लाइन पे कट बनता हुआ दिख रहा है तो कोई ना कोई इशूज़ आया होगा। और इस एज से इनकी जो माइंड लाइन है वो मंगल की तरफ देख रही है तो सपने देखने की क्षमताओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई होगी। ऐसे लोग सपने वो देखते हैं जिनके पूरे होने के चांस नहीं बनते हैं और अपनी क्षमताओं का आकलन भी सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए समझ में नहीं आता है कि किस फील्ड में जाएं और किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। तो असफल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखना होगा कि आगे कब इनके माइंड लाइन पे पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। इस एज से इनकी माइंड लाइन अगेन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। ये एज होगी 42-43 के आसपास, उसके बाद से काफ़ी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है 33 से लेकर के 42 तक का, इस टाइम पीरियड में ये जो भी काम करेंगे असफलता ही हाथ लगेगी। लाइफ लाइन पर दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है, संघर्ष से भरा हुआ जीवन। इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा है कि कहाँ से इनिशिएट हुआ है, बट हाँ ये गोलाई में घिरते हुए वेनस माउंट को जा रहा है। तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा, इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं और इसी फील्ड में मैक्सिमम ये लोग जाते हैं। लग्जरी की सभी चीज़ें होंगी आपके पास, उसका एडिक्शन नहीं होगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसके बिना आपको रहने की आदत हो जाएगी। लकलाइन एकदम से, एक तो केतु से स्टार्ट हुआ है और केतु से जब लकलाइन इनिशिएट होता है और अच्छे पोजीशन में रहता है तो इन लोगों का जो बचपन रहता है वो खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। ये लोग बचपन अच्छी तरह से बीतता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि काफ़ी ऐसे इनकी जो लकलाइन है वो बहुत टूट के चल रही है, तो फाइनेंशियली तौर पे जो स्टेबिलिटी आती है वो मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है काफ़ी वक्त के बाद।
समझ में आ रहा है। जुपिटर का माउंट काफ़ी स्पेस लिए हुए है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है कि पूरा का पूरा उठ के आ गया है राहु की तरफ। मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन एकदम भी अच्छा नहीं रहने वाला है। जो लाइफ पार्टनर होता है या जो बच्चे होते हैं उनके नज़र में आप सेल्फिश होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और वो काफ़ी टाइम तक रहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग होते बहुत अच्छे हैं दिल के, अपने बारे में सोचते ही नहीं है, हमेशा अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। उन्हीं की लाइफ कैसे अच्छी होगी इसी धुन में लगे रहते हैं। लेकिन होता है ना, इंसान जब खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम तो है। सैटर्न का अमाउंट मुझे हल्का सा यहाँ पे हल्का सा दबाव लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको लोन लेना पड़ सकता है। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, सफलता मिलेगी लेकिन देरी से। मरकरी का अमाउंट बहुत अच्छा नहीं है, बोलने की कला में आप माहिर नहीं होते हैं ऐसे लोग। और जब आपके मरकरी के फिंगर पे अगर मोल आ जाए, ऐसे तो बहुत पॉजिटिव होता है ये मोल, काफ़ी धन संपत्ति के मालिक बनते हैं ये लोग। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट इसका क्या होता है, बोलने की क्षमता को ये कम कर देता है, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, कहना चाहते हैं कुछ कह देते हैं, कुछ सामने वाला बुरा मान जाता है या आपको समझ नहीं पाते हैं लोग इस वजह से। वैसे ही दूसरों की प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाते होंगे, इसी वजह से सॉल्यूशन बहुत सही देते होंगे, क्योंकि हीलर्स लाइन है, हीलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है आपकी। इम्यूनिटी का इश्यूज़ है, खान पान का ध्यान रखिए। एक तो आपका इनर मास काफ़ी वीक है और ऊपर से राहु की लाइंस ने, बहुत बारीक लाइंस ने हज़ारों बार काटा हुआ है, तो इम्यूनिटी का इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है मुझे, हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। रेमेडीज़ करने होंगी तो बता दीजिएगा मुझे, अदरवाइज़ अगर रेमेडीज़ क्या करते हैं अब लोग पर्सनल पूछ रहे हैं रेमेडीज़ क्या करने हैं। देखिए मंगल है, ये मंगल है तो ऑब्वियस है इनके जो गृह स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। मैं ऐसे ही रेमेडीज़ दे देती हूँ आपको। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लड्डू जो होता है वो भोग लगाइए, 5 लड्डू का कम से कम भोग लगाइए। और जो भोग लगाया हुआ होता है पूजा के बाद, चालीसा के पाठ के बाद, मंगलवार को और शनिवार को कर लें तो बहुत अच्छा है। वीक में 2 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बार भी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगलवार और शनिवार बस 2 दिन में से किसी एक दिन या फिर दोनों दिन 5 लड्डू का भोग लगाइए। 1 का भी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का भी लगा दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत शुभ माना जाता है ये 5 का अंक। और उस लड्डू को खुद नहीं खाना है, जो गरीब होते हैं उनको दान कर देना है, या पक्षियों को खिला देना है, या फिर जो गाय वगैरह हैं अगर आपके पास तो उनको खिला दीजिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट होगा। खुद सेवन नहीं करना है उसका। विनस अमाउंट बहुत अच्छा है, लग्जरियस की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी आपके पास होंगी। उसका एडिक्शन उतना आपको नहीं होगा कभी भी, उसके बिना भी आप आराम से रह लेंगे। मून माउंट जब कटता है, स्पेस जब कट जाता है उसका, इस तरह से जब इस पार्ट में वो ढलता है, ढलान ले लेता है, तो सफलता मिलती है, लेकिन संघर्ष के बाद संघर्ष ये भी करवाता है। फॉरेन से कहीं भी कनेक्शन बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है आपके पाम में, ना तो लक लाइन से और ना ही लाइफ लाइन से। अगर यात्राएं होंगी भी आपको तो स्वदेश में ही होंगी, विदेश की यात्रा कभी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ऊर्जावान होंगे आप काफ़ी, क्योंकि आउटर मास काफ़ी अच्छा है। निर्भीक होते ऐसे लोग, डरते नहीं किसी से, निडरता बहुत होती है इनके अंदर। अभी काम करते हैं, इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं ये जो आपकी माइंड लाइन पे प्रेशर बहुत बन रहा है, काफ़ी ब्लैक होता जा रहा है यहाँ पे। ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी माइंड लाइन पे, ये जो कट्स लगे हैं 33 ऐसे तो लग रहा है ये मुझे 33.5 ले सकते हैं, इस एज से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पर भी मुझे कोई ना कोई इशूज़ आता हुआ दिख रहा है। 36 के आसपास भी प्रॉब्लम जनरेट होता दिख रहा है। क्या इश्यूज़ हैं और इस एज में 42 के बाद क्या पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, इसको जानने के लिए चलिए एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं आपकी लाइफ लाइन पे। 20 से पहले बैक टू बैक 2
3 खुशियाँ तो आई थी आपकी लाइफ में, चेंजेस आए थे, पॉजिटिव चेंजेस थे, लेकिन 20 के आसपास बैक टू बैक 2 राहु की लाइन्स ने कट किया, और उसके बाद जो आपकी लाइफ है वो कहीं से भी स्मूथ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं, और ये सिचुएशन कब तक है वो मैं बताती हूँ। 23 में कोई ना कोई चेंज आया होगा, पॉजिटिव चेंज। 33 से पहले मुझे आपकी लाइफ लाइन समझ में भी नहीं आ रही है, दिखाई तक नहीं दे रही है, इतने कट्स हैं इस पर, इतना ज़्यादा राहु का दुष्प्रभाव मैंने बहुत कम पाम में देखा है। 31 में कोई ना कोई बड़ी खुशी मिली आपको, फिर 32 में भी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 33 में भी बैक टू बैक खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और 33 में ही कट लग रहा है एक यहाँ पे, तो इश्यूज़ जनरेट हुआ है 33 के आसपास। थर्टी 4.5 में एक छोटा सा ऑफशूट है, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई बड़ा अच्छा बदलाव आया होगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है 33.5 में जो कट लगा है, इसने इश्यूज़ तो बड़ा क्रिएट किया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ऑफशूट है, उसके बाद लाइफ पे मुझे बैक टू बैक कट्स ही दिख रहे हैं, और 41 से मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी काम है कहीं से भी अगर ऑफशूट आ भी रहा है, थर्टी 38 में भी छोटा सा ऑफशूट बनता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन ये जो भी ऑफशूट आ रहा है या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उससे कोई बड़ा चेंज या बड़ा बदलाव आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कट्स आ रहे हैं बैक टू बैक। तो जो भी काम इनिशिएट हो रहा है उसमें कोई ना कोई अड़चन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं, फिर से एक बार इस वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और अगेन देखते हैं कि आज सच में इतने सारे इश्यूज़ हैं, किस एज में है, एक बार फिर से करते हैं। 19 से पहले बैक टू बैक 2-3 चेंजेस हैं जो पॉजिटिव चेंज हैं, और 19 के ख़त्म होते ही और 20 जब स्टार्ट हो रहा था, सडन 2 कट्स हैं, तो लाइफ एकदम से लाइफ में उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पॉजिटिव चेंज नहीं है, निगेटिव चेंज है ये 20 के आसपास। 28 में एक ऑफशूट है, तो लाइफ को कोई ना कोई दिशा मिलती हुई तो दिखाई दे रही है। इससे पहले कोई भी दिशा नहीं है लाइफ में, कोई दिशा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने मान लीजिए इनिशिएट किया भी है तो वो काम सही से चल पड़ा होगा। मैक्सिमम 6 माह, 3 माह, 4 माह के अंदर ही कट्स आ रहे हैं, तो जो भी काम इन्होंने इनिशिएटिव से पहले क्या होगा उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी, वो काम 3-4 माह से ज़्यादा टिका ही नहीं होगा। 28 में ये कोई चेंज आ रहा है, बट ये भी मुझे बहुत पॉजिटिव शो होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी ऑफशूट है तो कुछ ना कुछ चेंज तो आया होगा। 34.5 में ये बड़ा ऑफशूट है, इस वक्त लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आया होगा, ये अच्छा चेंज शो करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे कुछ वक्त पहले कोई इश्यूज़ आया होगा 35 से कुछ वक्त पहले। 37 में कोई ना कोई प्रॉब्लम, और 37 के लास्ट और 38 के फर्स्ट में ऑफशूट बनता हुआ दिख रहा है, तो कोई ना कोई खुशी मिली होगी। 39 में कट है, स्ट्रॉन्ग कट है, काफ़ी तगड़ा झटका देता हुआ 39 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। कट्स बहुत हैं हाथ में, बहुत ज़्यादा। थर्टी 33 में भी कट था, 39 में कट, 41 के आसपास कट, माफ़ कीजिएगा, ये तो 35, 36.5 का कट है, ये स्ट्रॉन्ग कट है, काफ़ी तगड़ा वाला झटका 36.5 में लगता हुआ मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम बड़ी आई होगी। 39 में अगेन कट, 38 में अगेन कट, 40 में भी मुझे ये इश्यूज़ क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 43 में ऑफशूट है, 44.5 में ऑफशूट है,
46 में ऑफ शूट है, 47 में ऑफ शूट है। लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे 40 के बाद से ही दिखाई दे रहा है, 41 के बाद से, उससे पहले नहीं। अब देखते हैं आपकी माइंड लाइन पे क्या, आपका माइंड लाइन क्या कहता है। यहाँ पे 43 बता रहा है, तो ऑब्वियसली 43 44 के आसपास से। हाँ, ऑफ शूट भी है आपके हाथ में, तो 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, इसीलिए 1 ईयर का डिफरेंस हम काउंट करके चलते हैं। चेंज तो है, लेकिन 43 से पहले अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो वो मुझे उतनी अच्छी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो कट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उस काम में उस तरह का प्रभावशाली काम आप नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से हो नहीं पा रहा है। और काम किसी भी जॉब में आप हैं भी, तो प्रदर्शन बहुत सही तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम मुझे आपके पाम को देख करके लग रहा है। अब देख लेते हैं आपका लक लाइन क्या कहता है, क्योंकि माइंड लाइन और हार्ट लाइन तो एकदम से वही कह रही है जो आपकी लाइफ लाइन बता रही है, लेकिन आपकी लक लाइन क्या कह रही है वो देख लेते हैं। हार्ट लाइन नीचे शिफ्ट हो गया है। ये जो टाइम पीरियड है, से 43 से दिल से नहीं सोचेंगे आप, दिल का काम दिमाग करेगा। इमोशनलेस जिसको कहा जाता है वो हो जाएंगे आप, दिल से बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। नफ़ा नुकसान सोचते हुए कोई भी रिश्ता निभाएंगे। हॉटलाइन नीचे आ गया है, तो ये जो 55 वाला आंकड़ा है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 55 थोड़ा ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन ठीक है, अपनी पोजीशन पे है। देखिए पैसे जो भी आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, खर्चे बहुत हैं। पैसा बचता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपके पाम में। कब तक नहीं दिखाई दे रहा है, जो मेरा एनालिसिस है 33 34 पे यहाँ पे क्रॉस किया। मुझे 44 के बाद से ही पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे पहले नहीं। क्योंकि 44 से एक तो आपकी ये लक लाइन थोड़ी बहुत अच्छी अवस्था में, सही पोजीशन में बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और यहाँ से आपकी 2 लक लाइन इनिशिएट हो रही है। बट ये मेहनत बहुत करवाएगी, उसी के बाद पैसा आएगा। 44 से पहले फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, बिल्कुल मत करिएगा। जितना पैसा आप लगाएंगे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं। माइंड लाइन पे दबाव भी बन रहा है इस वजह से, और लक लाइन फेवर नहीं कर रहा है आपका, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और लाइफ लाइन पे राहु के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। जिस भी काम में आप हाथ डालेगा सिर्फ नुकसान जाएगा। बिज़नेस करने का अगर ख्याल आपके मन में है भी तो 41 के बाद, देखिए 44 से पहले भी इंसान थोड़ा बहुत 1-2 साल तो लग ही जाता है हर चीज़ को स्टैब्लिश करने में। तो 41 के बाद ही कोई भी नया काम आप इनिशिएट कीजिएगा, अभी बिल्कुल मत कीजिए, अभी नुकसान जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के साइन, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के साइन होंगे इनके हाथ पाम में, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए जब इतने सारे स्क्वायर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर होते हैं सनमाउंट पे, तो सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा रहता है, काफ़ी रहता है। जितने स्क्वायर होते हैं उतने सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं। तो पैसा तो आएगा, लेकिन थोड़ा लेट है, इतनी जल्दी नहीं आएगा आपके हाथ में। बड़े लोग संपर्क में आएंगे आपके, बड़े लोगों के साथ के बीच में उठना बैठना लगा रहेगा। आपके हाथ में राजा लोग बन रहा है। राजा लोग बनने का मतलब होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि इन लोगों को लोग अपना आइडियल मानते हैं और इनकी बात को सुनना पसंद करते हैं। राजा लोग एक बार अपनी लाइफ टाइम में एक बार रिजल्ट देता है, जब काफ़ी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको अपना आइडियल मानते हैं,
और आपके दिखाए हुए रास्ते पे या आप जिस रास्ते पे चले हैं उस पे चलने की ख्वाहिश रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं इनके पाम में, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में है। तो आप देख लीजिए क्या साइन होते हैं। एक तो फिंगर के पास यश का साइन कंप्लीटेड है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला ही है, इस पर फोकस करिएगा। कंप्लीटेड है, ट्रायंगल होना चाहिए, इनके हाथ में तो दो ट्रायंगल है, सही है। स्क्वायर का साइन वो भी है, काफ़ी है। तो ऑब्वियसली बिजनेस की तरफ जाइएगा आप, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम एक से कहीं ज़्यादा है आपके पाम में। मुझे पहले लगा कि फॉरेन से कनेक्शन नहीं है जब मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में आपके लक लाइन को देखा है, लेकिन नहीं, फॉरेन से कनेक्शन है। मुझे डाउट हो गया जब मैंने यहाँ पे इस लाइन को देखा। इस तरह से जब मर्क्यूरी का लाइन कनेक्शन बनाता है सनलाइन के साथ, तो फॉरेन ट्रिप का मौका मिलता है या फॉरेन से इनकम के सोर्स जनरेट होते हैं। कुछ ऐसा काम आप करते हैं जहाँ आपको विदेश जाने का भी मौका मिलता है, या फिर अगर ना भी जाएँ आप तो वहाँ से पैसे आते हैं आपके पास। बिज़नेस कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप 41 तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद अन्यथा नुकसान जाएगा स्टार्टिंग में। लक लाइन कनेक्शन बना रही है सैटर्न और जुपिटर के बीच में। ट्रायंगल काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, पद दिलाता है ये ट्रायंगल। फिश का साइन है, दो ट्रायंगल है। स्क्वायर के साइन है, लेकिन कंप्लीटेड नहीं है, फिर भी है, हाँ छोटा सा है एक स्क्वायर का साइन। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि उसके बिना गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये हो गई लक लाइन। ये हो गई लक लाइन, और ये जो लाइन ये यहाँ पे आगे ख़त्म हुई और यहाँ से एक नई लक लाइन इनिशिएट हुई और एक यहाँ से। तो जॉब में चेंजेस भी शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिज़नेस अगर किसी को करना है या प्राइवेट जॉब में अच्छा करना है तो वो लाइन भी आपके पाम में है। लाइफ लाइन से अगर धन रेखा को काटती हुई मर्क्यूरी की लाइन आगे जाती है तो ऐसे लोग बिज़नेस में अच्छा करते हैं या प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। देखिए आपके पाम में जो केतु का फिश मुझे बहुत पसंद आता है। ये क्या करता है, कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता है। दिमाग में अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हुए रहता है तो उसको क्लियर करने का काम करता है ये। अब ये देखिए फिश कंप्लीटेड नहीं है, बट हाँ आभासी तौर पे हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस तरफ मूव कर रहा है। इसका जो फेस है वो मर्क्यूरी की तरफ है। तो हाँ बिज़नेस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। बिज़नेस करना है आपको, कीजिएगा, बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है, एक सर्टेन टाइम पीरियड 41 के बाद, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो मंगल की तरफ देख रही है, तो सही तरीके से जो होता है इंसान फोकस कर पाता है बिज़नेस पे, या समझ पाता है कि लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है, और किस तरीके से या कौन से फील्ड या किस चीज़ का बिज़नेस किया जाए, वो समझने में दिक्कत आएगी। अभी आपको 41 के बाद कीजिएगा तो आप एकदम पैसा लगाइएगा और मुनाफा कमाइएगा। अभी पैसा डूबने के चांस बनेंगे स्टार्टिंग में। अब आपके पाम में 2 जगह तिल है। छोटी उंगली पे यहाँ पे जब तिल होता है तो एक तो देखिए ये संपत्ति बहुत देगा आपको, पैसा बहुत देता है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। लेकिन जीवन भर कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है। परेशानी, अशांति का जो माहौल रहता है वो कायम रहता है, उसमें ये कमी नहीं करता है, बढ़ोतरी कर देता है। कुछ जो काम आज होना है वो 2-3 साल के बाद होता है, लेकिन ये आपको पैसा भरपूर देता है और भाग्यशाली भी माने जाते हैं। साथ ही बोलने की क्षमता में थोड़ा सा ये वीक कर देता है। सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना या अपनी बात रखना, उसमें पीछे रह जाते हैं। गुरु की उंगली पे जब मुझे ऐसा लग रहा है मोल है, इफ़ अगर ये मोल है, तिल है, तो हाँ धनवान होंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ जो आपके राइवल्स होंगे, जिसे शत्रु कहा जाता है, दुश्मन कहा जाता है,
उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि परेशानी काफ़ी रहने वाली है आगे उन लोगों से। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी साइन आपका रह गया है। 41 के बाद ही जो भी करना है आपको बिज़नेस वगैरह, वो 41 के बाद कीजिएगा, उससे पहले नहीं। पहले कीजिएगा तो फिर धन पैसा डूबने के चांस बनेंगे। आपको कोई सवाल रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो जीमेल पे मत भेजिएगा, उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट रह जाता है। कभी कभी मैं नहीं देख पाती हूँ तो लोगों की पिक्स ऐसे ही जमा एकदम से, फिर उनको जीमेल पे जाकर के कब बताया जाता है कि आप आइए व्हाट्सएप पे भेजिए। तो एक ही काम 2 बार करने से इंसान परेशान हो जाता है। तो एक काम कीजिए, व्हाट्सएप ही भेजिए। एटलीस्ट जब कोई नहीं भी देख पाए तो कभी मैं भी बैठूँ तो मैं देख लूँ, तो सही रहेगा। फिर किसी को अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप पे अपने पाम की पिक भेजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।